नमस्कार सभी को, मैं शुभम शर्मा पेश हूं लेकर आपके सामने अपनी क्लास 10th की मैथ की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2। देखिए, कल पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम पार्ट 2 में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं वो सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि जिस किसी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिस किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैं उसको बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस वीडियो को अगर देख लेगा तो काफी हद तक उसकी मदद जरूर होगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये है हमारे सामने आज का छठा सवाल। तो क्या है सवाल? देखिए, सवाल को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। सवाल है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी कि जो भी रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड है, अभी पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल है, ये लीजिए एक डायगोनल, और वो डायगोनल 60 मीटर मोर देन यानी कि 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। अब आप बताइए भाई, रेक्टेंगल की ये तो लॉन्गर साइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। और ये कौन सी साइड होती है? आप कहेंगे ये साइड होती है ब्रेथ, है ना। जो शॉर्टर साइड होती है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ होती है, और दिस इज द डायगोनल। तो वो कह रहा है कि जो ब्रेथ है ना, उस ब्रेथ से 60 मीटर ज्यादा, यानी कि इस ब्रेथ से कितना ज्यादा है? तो 60 मीटर ज्यादा है ये डायगोनल। ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और कह रहा है कि अगर ये जो लॉन्गर वाली साइड है, यानी कि ये जो लेंथ है, अगर ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड क्या है? ब्रेथ, और इससे 30 मीटर ज्यादा यानी कि b प्लस 30। अगर ये इतनी है तो बताइए फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। देखिए, हमारे सामने यहां पर ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगुलर पार्ट निकल के आ गया, ये वाला, जिसमें ये कितनी आई? b। ये कितनी आई? b प्लस 30। और ये कितनी आई? तो ये आई b प्लस 60। कितनी? b प्लस 60। अब आप सभी जानते हैं कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का हुआ, तो ये वाला जो आपका ट्रायंगल होगा, ये वाला जो आपका ट्रायंगल होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसा कि मैंने कल की आपको वीडियो में बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? आप कहेंगे ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की पहचान होती है कि वो ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूज, जो कि कितनी है? जो कि है b प्लस 60। कितनी है? b प्लस 60 बराबर बेस कितना दे रखा है? तो आपको जो बेस दे रखा है वो दे रखा है b प्लस 30। कितना दे रखा है? b प्लस 30 का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है? b प्लस 30 का होल स्क्वायर। और आपको जो परपेंडिकुलर है वो कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है b, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो b का स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे b का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3600, और प्लस 2ab का मतलब हो जाएगा 62 जा 120b बराबर। ऐसे आप यहां पर स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस, और 2ab मतलब 2b और 30 यानी कि 60b, और प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। देखो, जिस किसी को भी ये समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूला क्या खुला है, तो मैं यहां पर उसको बता दूं कि यहां पर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की है, जो कि क्या होती है? वो होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहां पर ओपन किया है। ठीक है, अब देखिए, इधर भी b स्क्वायर है और इधर भी b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर तो क्या जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे सामने क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, एक बचेगा इधर 3600 प्लस 120b बराबर, और इधर बचेगा हमारे पास 900 प्लस 60b प्लस b
स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे को उठा के इधर लिया। जब आप इस पूरे को उठा के इधर ले आओगे तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहले बी स्क्वायर लिख दे, फिर हम लिख देते हैं 60b, फिर लिख देते हैं प्लस 900, और फिर अब इधर से जो हमने इधर लाए हैं यानी कि इसको जो हम इधर लेके आए तो वो क्या होगा, वो होगा माइनस का, सॉरी क्या होगा, वो हमारा होगा माइनस का 3600 और माइनस का 120b इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस भाई 60b और माइनस 120b कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे ये हो जाएंगे माइनस के 120b। कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे माइनस के 120b, सॉरी माइनस के 60b। कितने हो जाएंगे, माइनस के 60b। आप देखिए प्लस का 60 ये रहा और माइनस का 120 ये रहा। प्लस का 60 और माइनस का 120 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 60। ठीक है, ऐसे ही प्लस 900 और माइनस कितना है 3600, तो 3600 में से 900 को माइनस कीजिए, कितना आएगा आपके सामने, कितना आएगा, बिल्कुल सही 2700, यानी कि वो भी माइनस में। तो ये आ जाएगा माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपके सामने इक्वेशन बनी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ए की वैल्यू, हमें चाहिए बी की वैल्यू और हमें चाहिए सी की वैल्यू। तो ले लीजिए, देखिए क्या होगी, ए की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 1, बी की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस के 60 और सी की वैल्यू मिलेगी माइनस के 2700। हमारे सामने क्या वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 60 है और सी की वैल्यू माइनस 2700 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे सामने थी 1, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस 60 और सी की वैल्यू कितनी थी माइनस के 2700। अब हम लगाते हैं अपनी श्रीधराचार्य फॉर्मूला को, जो कि हमने बताया था कल आपको, वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस, अब देखो यहां पर भी ऑलरेडी माइनस में और एक माइनस फॉर्मूले में, तो दो माइनस जुड़ेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे जी ये होगा 3600। ठीक है, माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 2700, सी कितना है माइनस का 2700। देखिए जब माइनस का 2700 है और एक माइनस यहाँ पर है तो दोनों माइनस जोड़कर आपस में क्या बन जाएंगे, आपस में बन जाएंगे प्लस, और यहां लिख देंगे 2700 लिख दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2a का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे ये आ जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3600 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 4 की 2700 में तो कितनी होगी, 7 4 जा 28, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 2 10, यानी कि 10,800, 10,800, और नीचे आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 8 6 14, 1 कैरी 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अपॉन में 2, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। अब 60 प्लस माइनस, देखो 144, 144 का रूट आप सभी जानते हैं 12 होता है और 100 का क्या होता है 10 होता है, तो 12 और 10 मिलकर मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 120, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा 120 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। ठीक है, अब पहला रूट हमारे पास होगा, एक बार हम इसको प्लस का रख लेंगे, एक बार हम इसको प्लस का रख लेंगे और एक बार हम इसको माइनस का रख लेंगे, 60 माइनस 120 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए जो माइनस का आपने रखा है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 60 अपॉन 2 देगा, और ये बात हो जाएगी नेगलेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि इस वैल्यू को तो हमने कर दिया है क्या, नेगलेक्ट, इस वैल्यू को हमने कर दिया है नेगलेक्ट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप कहेंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 180/2 और 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो वो निकल के आएगी 90 मीटर। हमने क्या माना था, हमने जो अपना ट्रायंगल लिया था
वो ट्रायंगल ऐसे लिया हुआ था कि हमने उसको माना हुआ था, यानी कि जो ब्रेड थी उसको हमने माना हुआ था b। अब मैं उसको मान लेता हूं, देखो यहाँ पर x, इस x से ये तो थी 60 ज्यादा और ये कितनी थी, ये थी 30 ज्यादा। तो बताइए अगर x 90 है तो ये तो 90 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपकी 150 हो जाएगी और ये कितनी होगी 90 प्लस 30 यानी कि 120। कितनी हो जाएगी 120। किसी को कोई दिक्कत इस वाली बात में? तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो इसका आंसर आपके सामने आ चुका है कि जो शॉर्टर साइड होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे शॉर्टर साइड होगी 90 मीटर और जो लॉन्गर साइड होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सवाल का आंसर हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल और यहां पर लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। हमारे पास दो नंबर है, हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर होंगे। हमने कहा कि पहला नंबर हमारा है, पहला नंबर है हमारा x और दूसरा नंबर है हमारा y। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो दो नंबर क्या थे, हमने मान लिया कि पहला नंबर x दूसरा नंबर y। वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीस टू नंबर्स, यानी कि अगर मैं इनका स्क्वायर करूं दोनों नंबर का और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे भाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो 180 आता है। कितना आता है, 180 आता है। तो इसका मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि x नंबर जो है वो y से बड़ा है। जब भी तो दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या आया है, प्लस में निकल के आया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि x y से बड़ा रहा होगा। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्क्वायर होगा स्मॉलर नंबर, अब आप बताइए x और y में से बड़ा कौन है, x, तो स्मॉलर कौन है y, यानी कि यहां बात हो रही है y। वो कह रहा है जो स्मॉलर नंबर है y इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो 8 गुना है लार्जर नंबर से। लार्जर नंबर क्या है x, लेकिन स्क्वायर करके है स्मॉलर नंबर का, तो आप कहेंगे स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 गुना है बड़े वाले नंबर के। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, भाई ये जो वाई स्क्वायर है इस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको नीचे दे रखी है 8x, तो आप इसकी जगह क्या रख देंगे 8x बराबर 180। क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। कितना आ गया 180 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं क्योंकि 180 तक का तो हम फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें फैक्टराइज कर लो और जिसको फैक्टराइज में दिक्कत आ रही है वो धराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फैक्टराइज करके करिए। देखिए हमें पता है कि फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लाई करके आ रही है वो कितनी आ रही है 180 आ रही है। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीपल 180 हो और प्लस या माइनस करके 8 आ जाए। तो हमारे पास वो नंबर क्या होगा, हम कहेंगे वो नंबर होगा कि अगर मैं 10 में से 18 को माइनस कर दूं, अगर मैं 10 में से 18 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 8 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 निकल कर आ जाएगा। 18 को हमें पहले लिखना होगा, अगर मैं 18 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो देखो दोनों का सब्ट्रैक्ट 8 आ गया और दोनों की मल्टीप्लाई 180 भी आ गई, तो यानी कि वो दो नंबर क्या है वो 18 और 10 है। ठीक है, तो अब इसको फैक्टराइज कर दो जल्दी से। जब आप लिखोगे तो इसको लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर 0। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 18 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे इन दोनों में से 10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो x माइनस 18 दो बार है, इसको तो एक बार लिख लो ब्रैकेट में और बचेगा क्या, अब बचा एक x और एक प्लस का 10, तो इसका ब्रैकेट दूसरा बना लेते हैं x प्लस 10 बराबर 0 बराबर 0। तो यहां से x की एक वैल्यू तो निकल गई प्लस के 18 और एक वैल्यू निकल गई माइनस का 10। हमसे कहा गया था कि जो डिफरेंस है स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स,
यानी कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है द लार्जर नंबर की। तो हमें वो दो नंबर्स पता लगा लेते हैं। हमारे पास जो दो नंबर निकल के आए, एक आया 18 और एक आया हमारे पास माइनस का 10। अब दोनों वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। देखिए ये जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखिए जब हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में yx बराबर 8x, तो x की जगह पहले मैं 18 को पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 18 8 जा होते हैं 144, तो y स्क्वायर हमारा आ गया 144, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा 144 का, तो ये कितना आ जाएगा? 12। यानी कि यहां तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कितनी आ गई? 12। लेकिन अगर मैं यहां पर x की जगह पुट करता -10, क्या पुट करता? x की जगह अगर मैं -10 पुट करता, ठीक है, तो क्या होता? तो आप कहते हैं y स्क्वायर बराबर है 8x, है ना? 8 मल्टीप्लाई -10 यानी कि ये आ जाता माइनस का 80। और जब y स्क्वायर बराबर -80 आता और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता तो स्क्वायर रूट हो जाता -80। और यकीन मानिएगा और याद रख लीजिएगा कि अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको नेगेटिव नंबर मिल जाए, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव नंबर मिल जाए, तो ऐसे नंबर को हम कभी भी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। इन नंबर्स को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या नंबर है? ये आपके इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ऐसे नंबर जिनको इमेजिन किया जाएगा, यानी कि ये नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये वाली वैल्यू को हमें क्या करना होगा? नेग्लेक्ट करना होगा। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 18 होगी और y की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि x की वैल्यू तो रहेगी 18 और y की वैल्यू रहेगी 12। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले सवाल का भी आंसर समझ आ गया होगा। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने आ गया है और ये ट्रेन का सवाल है, ट्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो सवाल कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से तो ट्रेवल करने के लिए 132 किलोमीटर को, ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी कि मैसूर से लेकर बेंगलोर तक एक ट्रेन चलती है जिसमें एक ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन और एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन भी मैसूर से बेंगलोर जाती है और पैसेंजर ट्रेन भी मैसूर से बेंगलोर ही जाती है। लेकिन जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो इस पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। अब आप भी जानते हैं एक्सप्रेस ट्रेन वैसे भी सुपर फास्ट ट्रेन होती है, वो वैसे भी पैसेंजर ट्रेन से तो जल्दी ही पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन पर। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, यानी कि हम यहाँ पर उस समय को इंक्लूड नहीं करेंगे कि वो स्टेशन पे कितने देर रुकी या किस किस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन रुक के आई है। तो ये वाली चीजों को हमें कर देना इस सवाल में नेगलेक्ट। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है अगर वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन यानी कि ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से, तो बताइए दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही होगी? तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही होगी? देखिए बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से आप मेरे साथ इस बात को समझेंगे। भाई हमने सबसे पहले लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है इसकी स्पीड को मैंने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर। मैंने माना कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड क्या है? तो हमें सवाल में दे रखा है कि एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन जो समय लेती है, यानी कि जो समय एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया जाता है वो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटा कम है, 1 घंटा कम है। तो यानी कि एक तो मुझे एक्सप्रेस ट्रेन का समय निकालना है और एक मुझे पैसेंजर ट्रेन का समय निकालना है और मेरा देखिए आंसर आ जाएगा। आप कैसे निकालेंगे? भाई जो ट्रेन है वो मैसूर से लेकर कहां जा रही है? आप कहेंगे बेंगलोर जा रही है। कहां जा रही है? मैसूर से लेकर बेंगलोर।
अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो हमें दे रखा है 132 किलोमीटर। ठीक है, एक जाती है एक्सप्रेस ट्रेन और एक जाती है पैसेंजर ट्रेन। अब एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही है वो तो जा रही है x+11 किलोमीटर पर आवर से, और जो पैसेंजर ट्रेन जा रही है वो जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर से। भाई हमने पढ़ा है कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जल्दी से बताइए, जब एक्सप्रेस ट्रेन की डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस तो दोनों के केस में 132 है, यानी कि 132 है। अपॉन में स्पीड का मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे x+11। कितनी है? x+11 बराबर। पैसेंजर ट्रेन का टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस है 132, ठीक है, और स्पीड कितनी है, तो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और -1। अब हम क्या करते हैं, इस -1 को तो इधर ले आते हैं, इस -1 को तो उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी 132/x माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू प्लस का 1, इज इक्वल टू प्लस का 1। अब इसको आइए हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या इक्वेशन बन के आई है? वो आई है 132/x माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने का तरीका, 132 को हम ले लेते हैं बाहर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x+11 और बराबर में 1। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम करेंगे इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे एलसीएम आएगा x ब्रैकेट x+11, यानी कि इन दोनों की तो आपस में मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा, और जब ऊपर न्यूमरेटर पे क्या होगा तो उसके लिए आप इसकी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा x+11 माइनस x बराबर 1। देखिए माइनस x से प्लस x कट गया, ठीक है। इस 132 को हम 1 के नीचे ले आते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 11/x इंटू x+11 बराबर 1/132। अब हम क्या करेंगे? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए जब 11 की मल्टीप्लाई 132 से करेंगे तो कितना जाएगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि बचे कितने? 2 कैरी, और 11 की 13 में करोगे तो 143, और 143 में 2 जोड़ दोगे तो 145 बराबर इधर x इंटू x+11 ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1452 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x। हम इस 1452 को भी इधर ही ले आते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। 1452 इज इक्वल टू 0। अब आइए अपने धराचार्य फॉर्मूला को लगाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अब तक आपने इतने सवाल कर लिए हैं, अब तो आप इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीख गए होंगे। वीडियो को करिए पॉज और अपने आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैच कर दीजिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? हम कहेंगे देखो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 11 और c की वैल्यू आएगी -1452। तो a की वैल्यू कितनी आई? 1, b की वैल्यू कितनी आई? 11 और c की वैल्यू कितनी आई? -1452। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस b कितना दे रखा है? 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब 11 का स्क्वायर हो गया 121 माइनस 4, a है आपका 1 और c है आपका -1452, तो दो माइनस मिलकर तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं 1452 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a, और a आपको 1 दे रखा है तो इसलिए इसको आप 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121 प्लस, देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 14 4 जा 56 और 2 58। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया? 2। सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका
819, 2 और 0 2, 819 और 5, ठीक है, और अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -11 प्लस माइनस, देखिए 5929 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट होता है 77 का। किसका होता है, 77 का। तो ये हमारे पास रूट की इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास दो रूट हो जाएंगे, पहला रूट x1 जिसको हम लिखेंगे -11 प्लस 77 अपॉन 2, और एक रूट हमारे पास हो जाएगा x2 जो कि बराबर होगा -11 -77 अपॉन 2। अब देखिए बात तो स्पीड की चल रही थी और यहाँ नेगेटिव आएगी, तो इस बात को तो आप वैसे भी सॉल्व मत कीजिए क्योंकि ये वैल्यू तो हो जाएगी नेगलेक्ट, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बात मैं आपको कल भी बताया था और ये बात मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 77 में से अगर 11 जाएंगे कितने बचेंगे, आप कहेंगे जी 66 अपॉन 2, और इससे इसको काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो आपने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानी थी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को आपने क्या माना था, x, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड तो हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। ये तो पैसेंजर ट्रेन की है, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अब बताइए एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो होगी उसमें 33 में 11 और जोड़ दीजिएगा, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी है, ये है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की। किसकी है, एक्सप्रेस ट्रेन की। तो ये स्पीड हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये इसके आंसर हो गए, ये इसके आंसर हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया होगा। आइए अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये समझ लीजिए इस वीडियो का सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने है। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी कि किन्हीं दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, अगर उनके डिफरेंस, उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस देखा जाए तो वो 24 मीटर है। तो आपसे पूछा है बताइए उन दो स्क्वायर की साइड क्या होगी, उन दो स्क्वायर की साइड क्या होगी। हमने माना कि वो दो स्क्वायर ये हैं, एक स्क्वायर यानी कि जिसको मैं S1 बोल देता हूं, और एक स्क्वायर है मेरे पास जिसको मैं लिख देता हूं S2। मैंने माना जो स्क्वायर 1 है ना, इसकी साइड x है, और जो स्क्वायर 2 है इसकी साइड y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों के एरिया का सम, भाई इसके एरिया, स्क्वायर 1 के एरिया का क्या होगा, आप कहेंगे x स्क्वायर, प्लस स्क्वायर 2 का एरिया क्या होगा, आप कहेंगे y स्क्वायर। अरे इतना तो आप सभी जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है ना वो दे रखा है 468, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, यानी कि इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस। अब आप इसके पैरामीटर्स का डिफरेंस देखिए, तो हमने माना कि जो पैरामीटर होगा वो x बड़ा है। मैंने माना कि जो x साइड है वो y से बड़ी है, क्योंकि डिफरेंस में हमें क्या करना है, बड़े से छोटे को माइनस करना है, तभी तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने माना कि x वाली जो साइड है वो y से बड़ी है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं कह सकता हूँ कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, तो इस स्क्वायर की साइड क्या है x, तो 4 इंटू एक्स माइनस दूसरे वाले स्क्वायर की हो जाएगी 4 इंटू वाई, और दोनों का डिफरेंस कितना है 24, कितना है 24, ठीक है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई बराबर 24। तो यहां से x माइनस वाई कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 6 निकल के आ जाएगा। देखो 4 से 24 को डिवाइड करो 6 हो गया, 4 से 24 को डिवाइड करोगे तो 6 हो गया, ठीक है। और यहां से अगर आप y की वैल्यू को निकाल देंगे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से x माइनस 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को उठाना है और इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। जैसे आप इस इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस y की जगह पूरी वैल्यू को उठा के रख देना है x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 2ab यानी कि 6 टू द 12 और 12x इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर बना देंगे 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जस्ट बाद आपको x वाली टर्म लिखनी होगी यानी कि 12x प्लस 36 और माइनस 468 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर
माइनस 12x। देखिए अब इसमें से अगर 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 2, 3 और 4, यानी कि 432। कितना निकल के आएगा, 432। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि हर एक नंबर यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि इतना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216। कितना आ गया, 216। तो यहां से अब हमें a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 6 और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 216। अब हमारे सामने तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब अगले पेज पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई थी 1, b की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 6 और c की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 216। लगाइए अपने दराचार्य फॉर्मूला को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए माइनस का ऑलरेडी यहां पर b है और माइनस एक फॉर्मूले में दोनों माइनस मिलकर बना देंगे इसको प्लस, यानी कि 6 प्लस का हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब माइनस 6 का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है कि किसी भी नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आंसर उसका पॉजिटिव में निकल के आता है। तो माइनस 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 पॉजिटिव में ही आएगा। माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 216, माइनस 216 यानी कि दो माइनस मिलकर यहाँ प्लस बन जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 216 अपॉन 2a। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 9 8 16 चौक 64। ठीक है, और अपॉन में 2। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 864 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 2। ठीक है, ये x चल रहा है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस 900 का क्या होता है, आप कहेंगे 30 अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे सामने दो रूट आएंगे। पहला x1, जो x1 होगा वो होगा x6 प्लस 30 अपॉन 2, जो कि कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 36/2 और 2 से 36 कटेगा, यानी कि x1 तो निकल के आएगा 18 और x2 कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे x2 होगा 6 माइनस 30 अपॉन 2, यानी कि 6 में से 30 गया तो कितना बचा माइनस के 24/2 और यहाँ से 2 से 24 काटा 12 बार, यानी कि ये आ गया माइनस का 12। कितना आ गया, माइनस का 12। अब हमारे पास जो सवाल था वो सवाल ये था कि जो आपका डिफरेंस है, यानी कि जो डिफरेंस है y बराबर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, y बराबर निकल के आई थी x माइनस 6। y बराबर कितना निकल के आया था, x माइनस 6। तो अगर मैं x की वैल्यू को 18 लिखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर y कितना होगा, आप कहेंगे y जो है वो x माइनस 6 यानी कि 18 माइनस 6 होगा, यानी कि कितना होगा 12 मीटर। अगर x आपकी 18 मीटर होती है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया कि x 18 मीटर होगा और y 12 मीटर होगा। अब अगर मैं x को माइनस 12 मीटर मान लूं, जो कि मैं मान नहीं सकता। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जाती, इसलिए वैल्यू हो गई नेगलेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया कि जो स्क्वायर था जिसकी साइड आपने x मानी थी उसकी साइड तो हो गई 18 मीटर और जो स्क्वायर जिसकी साइड आपने y मानी थी उसकी साइड हो गई 12 मीटर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। बस अब इसका एक वीडियो और बच रही है जिसमें फाइनल में आपको 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होंगे, तो इसलिए आप अपना प्यार जरूर देते रहेंगे। और मैंने आपसे पहली वीडियो पे भी कहा था कि 200 लाइक्स अगर आप अचीव करवाएंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं सीरीज आपको साइंस की भी ला कर दूंगा। ठीक है, साइंस की भी ला कर दूंगा। और देखिए जो बहुत सीरियस बच्चे होते हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि हम बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, वो बच्चे हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को अपने आप ही दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है तो उनके साथ शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कभी नहीं पढ़े वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपना प्यार देते रहेंगे और
एम्बिशन एकेडमी को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक यू। ठीक है।